आदर, अभिनंदन, आभार, आप सबका स्वागत है। और मेरे लिए ये आप लोगों ने बोला, बहुत लोग बोलते हैं कि सेवानिवृत्ति, शासकीय सेवानिवृत्ति है, सेवानिवृत्ति नहीं है। बहुत की वाइफ होंगी, उनको लगेगा कि अभी काम करने वाला व्यक्ति मिल रहा है। तो और आपको उस फील्ड में जाना है जहां पे आप हो सकता है अनस्किल्ड हो और सामने वाला हाईली स्किल्ड है। और मेरी ये बात से शुरू करता हूं कि जॉब बहुत बड़ा एक्सक्यूज होता है किसी काम नहीं करने का, और कुछ बीवियां जो जॉब करती हैं वो इंप्रेस भी हो जाती हैं, तो इसके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। तो मैं बात शुरू करता हूं बहुत सी छोटी सी बात से। जिंदगी में आप खुश होना सीखिए, बाकी सब कुछ चलता रहेगा। जिंदगी में आप खुश होना सीखिए, बाकी सब कुछ चलता रहेगा। आप खुशनसीब हैं, आप खुशनसीब हैं अब आप कि अब केवल आप दोनों का ही साथ चलेगा। इन दो लोग जो मेनली हो रहे हैं, सारे के जॉब मैंने देखा कि सारे लोग नए जॉब में चले गए, तो इन दो लोगों से प्यार करना सीखने का टाइम होगा। इट इज ए रीमैरिज विद द सेम वाइफ और सेम हस्बैंड। इस मैरिज को आप कैसे सफल करते हो, आने वाला जो अभी जो 5-6 महीना वो डिसाइड करेगा कि अगला मैरिज आपका कैसा चलेगा। ये 30 साल का समय कम नहीं होता है। आज के डेट में जितना मेडिकल उत्थान हो गया, उसमें बहुत मुश्किल है मरना, जीना बहुत आसान। अगर आसान है तो जीने के लिए आप कर क्या रहे हैं बहुत मायने रखेगा। मेरा मानना है कि एक बड़ा सा प्रश्न आएगा आप लोग को, जो मैं झेल रहा हूं। मैं पिछले 1 साल से ट्राई कर रहा हूं कि कैसे मैं आने वाला कल जीऊंगा। कि 1 साल में 15 दोस्त बनाना आसान है, लेकिन एक दोस्त को 15 साल निभाना बहुत कठिन होता है। हमारे दोस्त अगर भोपाल सर्किल की बात करें तो शायद यहाँ कोई बहुत कम लोग होगा जिनको उतने दूर सुदूर लोगों से दोस्ती होगी, पहचान होगी। लेकिन मैं एक ही प्रश्न हमेशा चेक करता हूँ कि कितने के घर जाके रात को 11 बजे उठा के मैं बोल सकता हूँ कि चाय पिलाओ, तुम कहाँ सो गए अभी। अब प्रश्न ये उठेगा, जाना आपका डिसीजन हो सकता है, लेकिन सामने वाला आपको स्वीकार करेगा कि नहीं, ये उनका डिसीजन। तो अभी आपको ये भी सोचना पड़ेगा। एक लाइन जरूर जानिए। पहला चीज समझने की बात है कि जब कभी हम रिटायर करते हैं तो 1000 वाट के बल्ब हो या 0 वाट के बल्ब हो, दोनों एक ही जगह रखे जाते हैं और किसी काम के। और मेरा अनुभव है कि मेरे एक मित्र हैं, वो हमेशा बोला करते हैं, एक बहुत ऊंचे अधिकारी हैं, कि संजय भाई नमस्ते कर लेना यार, उनको अच्छा लगता है। मतलब एक बहुत बड़े अधिकारी, माने टॉप पोस्ट पे हैं, उनको भी कोई नमस्ते करने वाला नहीं मिलता है। तो पहली गलतफहमी दूर रखिएगा कि आप मुख्य प्रबंधक हैं, एजीएम है, डीजीएम है, जीएम है, सीजीएम है, बल्कि आप एक साधारण व्यक्ति हैं। आपने क्या गुडविल क्रिएट किया है जिसके चलते आपको प्यार किया है। किसके पास जाना है? उसके पास जाना है जिसके पास आपने क्या गुडविल क्रिएट किया है। क्योंकि अब आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते हो कि जॉब है, एसोसिएशन में है, 9 तो मेरा बज ही जाता है। वो आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते। ये पहला प्रश्न है जो आपको वो है, क्योंकि आप लंबे कार्यकाल के बाद याद किए जा रहे हैं। आपको देखना पड़ेगा कि जो बुजुर्ग के पत्थर जो दिखाई देते हैं, आपका चीफ मैनेजर होगा, आपका एसोसिएशन में जीतना दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जो नींव के पत्थर बन के आपके घर को बनाए, उसकी तरफ आपने देखा है कि नहीं, ये आपको सोचने का समय आ गया। क्योंकि नींव के पत्थर दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन आकाश में जो चमकता है ना, वो सितारे दिखाई देते हैं, उसको प्राइज मिलता है। लोग भूल जाते हैं कि नींव के पत्थर जमीन में पड़े पड़े संघर्ष करते रहेंगे बिना कोई सपोर्ट या ज्यादातर केस में नींव के पत्थर का यही हाल होता है। तो हमको देखना पड़ेगा कि आप बुजुर्ग के पत्थर के रूप में जो दिखाई दे रहे थे, वो जस्ट 10 दिन 15 दिन के बाद आप वही आ जाओगे। आपको देखना पड़ेगा जो आपके घर का नींव था, उसके लिए आपने कितना सोचा है। कि क्योंकि एक बात है कि मैं हमेशा बोलता हूं कि जिस दिन आप आए होगे संस्था में आए होगे, उस दिन से अभी तक का सफर में बहुत सारी यादें होंगी। लेकिन याद रखिएगा, याद करने में पुराना कल कष्ट ही देता है, अच्छा होगा। बहुत बातों को भूलना सीखना होगा। भूलना किनको? जैसे हम आप कोई है, हमारा वैल्यू नहीं दे रहा है,
हो सकता है कि मार्च के बाद मैं मार्च के बाद हो जाऊं तो सीआर लिखना नहीं, अगस्त में रिटायर करना है, तो हो सकता है कुछ लोग इज्जत देना बंद कर दें जिनको सीआर से मतलब नहीं या जिनको सीआर से मतलब नहीं है। सो इन सत्य को पहचान के जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे तब तक नहीं। मैंने क्यों बोला कि संस्था पे आने का दिन की जिंदगी को अगर देखिए बड़े आराम से, तो मैंने एक जगह मैंने अभी लिखा कि प्रभु को शुक्रिया दे सकते हैं कि नौकरी पाने के लिए, दोस्तों को शुक्रिया देना चाहिए आसान बनाने। आपकी जिंदगी इतनी अच्छी बीती होगी तो इसमें दोस्तों को कर्जदार रहूंगा आप सबका, शुक्रिया है आपका साथ निभाने। जितने लोग साथ निभाए हैं, 10 लोग, 20 लोग, 25 लोग, 5 लोग, 2 लोग, ये सारे लोग आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, इनको याद करना है। लेकिन वो याद नहीं कीजिए जो आपको महत्व मिलता था, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है बागवान जैसे में हस्बैंड वैसा मिल जाए, वाइफ ऐसा मिल जाए, या सलमान जैसा बेटा मिल जाए, बड़ा मुश्किल होता है, आसान नहीं है। आज है कल नहीं है। हम लोग स्वार्थ में, हम लोग सुविधा के अनुसार लोगों को बांटते, जांचते और प्रयोग में लाते हैं और थ्रो कर देते हैं। और अगर हम बोल रहे हैं कि अब हम दोस्ती बनाएंगे, सामने वाला क्यों दोस्ती बनाएगा? तो ये चीज हम क्या करेंगे कि उनके दिलों तक पहुंचे, ये सोचने का जरूरत है। क्योंकि हमारी नजर में रिटायरमेंट है हेलो टू पेंशन एंड गुड बाय टू टेंशन। सो अगर इस सत्य को नहीं मानेंगे कि टेंशन कैसे कम होगा और टेंशन कब होगा, मेरी एक पहचान की लेडी है, तो उनकी सास से बहुत परेशान थी। जब लेडी सामने बोलने में डर भी लगता है, तो सास मर गई। तो हमने बोला कि जानते हो तो आप तो तुम खुश हो कि कम से कम तुम चाहती थी सास से परेशान थी, सास तो उलट गई। तो बोली नहीं भैया, वो तो आप थी ना तो बड़ी तंग करती थी। मतलब सास जिंदा थी तो प्रॉब्लम था, सास मर गई भी तो याद करके प्रॉब्लम झेल रही है। सो जिंदगी को ये समझना होगा कि टेंशन को, क्योंकि जितने लोग रिटायर करने जा रहे हैं फ्रूटफुल लाइफ जी रहे हैं, अब वेस्टफुल होने जा रहे हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं हमेशा कि जब कभी भी आप रिटायर करते हो तो आप क्या यूज कर रहे थे, क्या कर रहे थे, आप स्किल्ड थे। कोई आदमी पेंशन बनाने में, कोई आदमी विजिलेंस करने में, कोई आदमी एडमिनिस्ट्रेशन करने में, कोई आदमी लीड बैंक के रूप में। लेकिन पहली बार अब आपको उस स्किल पे जाना होगा घर में जहां आपको सफाई का स्किल नहीं है, सामने वाला स्किल, खाने का स्किल नहीं है, सामने वाला स्किल है। आपने तो जॉब बार बार जॉब बोल के आप बहाना कर लिए। इसमें बहुत लोग होंगे कि जॉब के बाद जॉब के काम से नहीं, घर से नहीं जाते होंगे कि बीवी नौकरी करती है, जाएंगे तो हो सकता है कुछ काम ना करना पड़े। हमारा कहना है कि अब एक आपको सेम हस्बैंड और सेम वाइफ के साथ लंबे समय बिताना है। और मेरी एक लाइन है, हमेशा मैं बोला करता हूं कि क्या होता है कि जब आप हम लोग जैसे लोग हैं जो लेट से जाते हैं, 8 बजे 9 बजे जाते हैं, तो वाइफ को लगता है कि है तो बड़ा बेवकूफ टाइप का आदमी, पब्लिक फोरम में जो बोला छोड़ दे, जान दे 1 घंटा झेलना है इसको, 1 घंटे बाद तो सो ही जाएगा खा पी के, तो झेला जाता है उसको। लेकिन 24 घंटे भगवान को झेलना बड़ा मुश्किल है। हम लोग गणेश जी को मिठाई इसीलिए खिलाते हैं कि गणेश जी खाते नहीं है। हम लोग उन लोगों में इतने भी अच्छे नहीं है। अब आपको पहली बार प्रूफ करना होगा कि यदि भगवान बोला जाता था तो भगवान बन के दिखाओ, और बन के दिखाना और होना, इन दोनों में बहुत फर्क होता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नए स्किल के लिए स्टडी करना शुरू करें। कौन सा स्किल करें जिसके लिए आपको एक्सेप्ट किया जाए, क्योंकि आप 24/7 होने जा रहे हो एक आदमी के अंदर। अभी तक क्या आपका 2 बॉस था, घर अच्छा हो गया तो 12 घंटे अच्छे बीत गए, ऑफिस अच्छा हो गया तो 24 घंटे अच्छे बीत गए। अब एक ही बॉस है जो 24 घंटे रहेगा। अगर वो बॉस नाराज हो गया तो आपका 30 साल लाइफ फेल हो जाएगा। तो इस सत्य को समझना होगा, क्योंकि मैरिज टू ए सेम पर्सन आफ्टर 30-35 ईयर इज नॉट एज इजी एज यू आर प्रेज्यूम। इसके लिए क्योंकि बहुत चीज आपने देखना बंद कर दिया था। एक समय जब आप प्रेम में थे ना, जब सब लोग शादी की शुरुआत में, तो बड़ा अच्छा सब चीज जो बोलती थी, अरे चलो मार्केट चलो, हाँ चलते हैं ना। धीरे धीरे सोचने लगे कि जो हम सोचते हैं वही वाइफ सोचे, या जो वाइफ सोचती है वही हस्बैंड सोचेगा।
आप दोनों लड़ना शुरू किए 40-45 साल जब हुआ था, जिस समय प्रेम होना चाहिए था। अब जब धीरे धीरे दिखना बंद हो जाएगा तो प्रेम हो जाएगा, दिखेगा नहीं, हाथ चलेगा नहीं। सो प्रेम जब करना था किए नहीं, तब तो लड़ते झगड़ते रहे। सो अब आपको सोचना है कि हम कैसा कला सीखे जिसके चलते हम एक्सेप्टेबल हो उनके लिए जिनको एक्सेप्ट करना है घर में। तो यहां के लिए क्या काम कर रहे हैं, और इसीलिए मैंने बोला कि व्हाट इज योर प्लानिंग। प्लानिंग ऐसा हो सकता है, प्लानिंग दो कारण से हो जाता है। क्या होता है कि घर में आप लगातार रहते हुए एक एक चीज देखने की आदत डाल जाते हैं। अरे सब्जी खराब हो रहा है, अरे आज तो वो तुमने, अरे जल गया सब्जी, तो पिटिएगा आप लोग। मतलब हम अभी बोल रहे हैं मेल को, अगर आपको पिटना अच्छा लगता है, आपको बुरा नहीं लगता है, तो आप वो काम करने जा रहे हो। कभी भी काम में टांग नहीं अड़ाइए। बैंक में आपने सीखा है कि दूसरे की गलती, वाले विजिलेंस वाले साहब बैठे हुए, दूसरे की गलती पकड़ो और उसको डांटो। जिंदगी का रूल है कि दूसरे की अच्छाई जानो और उसको अप्रिशिएट करो। सो जो बैंक में 30-35 साल 40 साल जो बोल रहे हैं गर्व से, एक बार जान लीजिए, बैंक में वी हैव लर्न ट्राई टू फाइंड समथिंग रॉन्ग इन द पर्सन एंड जस्टिफिकेट इट, क्रिटिसाइज इट। लेकिन जिंदगी है कि किसी की अच्छाई को खोजो और उसकी तारीफ करो। ये अगर नहीं सीखेंगे तो बैंक आपको रुला देगा 30 साल तक। एक एक दिन लगेगा, जैसे प्रेम में आप थे ना, तो एवरी डेज लिंगर्स लाइक टीडियसली लाइक ईयर। एक दिन एक साल के बराबर महसूस होता था। यहाँ भी यही महसूस होगा दूसरे रूप में। उस समय प्यार में थे तो प्यार महसूस होता था, इस समय पता लग जाएगा कि क्या महसूस होता। तो आप लोग से पहला रिक्वेस्ट मेरा है कि जानिए कि आपको दूसरे की बुराई खोजने की आदत नहीं डालिए, क्योंकि बच्चे भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपका बुराई खोजने का। मेरे एक मित्र है, नाम नहीं बताएंगे, मेरे अंडर में चीफ मैनेजर थे, बहुत सीनियर प्रोफेशनल थे, लॉ के थे। उनका बड़ा मुझे नौकरी छोड़ के चले गए, और बाद में क्या हुआ कि कुछ साल के बाद आदत तो छूटा नहीं। जब तक बच्चे छोटे थे, बच्चों ने, बेटी ने एक्सेप्ट किया। जब बच्चे जरा बड़ी हो गई तो बोले पापा आप बहुत इंटरफियर करते हो। अब गुस्से में वो लौट के आ गए, बोले इन्हीं के चलते हम नौकरी छोड़ दिए। नौकरी छोड़ के 3 साल पहले चले गए। तो हम आपको पहला रिक्वेस्ट करेंगे, ये समय है जानने के लिए कि हम दूसरे की गलती नहीं खोजें। लर्न टू से आई लव यू। हम प्यार करते हैं, कितनी बार हमने उसको किया है, और कोई अटैचमेंट पोजीशन के लिए नहीं। अभी जैन साहब से बात हो रही थी, जैन साहब ने बोले रहेगा नहीं। ये अगर नहीं छोड़िएगा तो पोजीशन से जुड़े रहने के बाद बहुत डिफिकल्ट है जीने का, क्योंकि कोई बॉर्डर आपको नहीं करने वाला है। आपको देख के किनारे हम बहुत बड़े बड़े पोजीशन वाले को देख रहे हैं, जिन्होंने झुकना नहीं सीखा, उन्होंने जीना नहीं सीखा। एक बहुत ही बड़ा शिकायत करती थी, घर खराब है, सास खराब है, ससुर खराब है। अरे वो जो किवाड़ है वो भी खराब है, जब देखो टकराया। मैंने बोला थोड़ा सा सर झुका दिया करो। अगर ये आप नहीं सीखते हैं या हम नहीं सीखते हैं तो कभी भी जिंदगी नहीं रहेगी। और आप लोग को पता है होगा, लेकिन नहीं पता है तो मैं बताता हूँ कि हम लोग को 2 आंख अलग कारण से है। लेडी लोग को 2 आंख होता है और 2 कान होता है। एक कान से सुनती है, एक कान से 2-2 चीज सुन सकती है, क्या कर रहे हो और क्या देख रहे हो। और आप रोड पे चलते हो तो उनको पता लग जाता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप ये बात को समझिए कि लड़की लेडी के ताकत को, अभी तक वो आपके नौकरी करने के एक्सक्यूज को मान रही थी, अब वो नहीं मानेगी। और इसीलिए उनकी आंखों की क्षमता पे कभी डाउट नहीं करना। और याददाश्त तो आप लोग सबको पता हो कि 7 जन्म का इन लोग को याद रहता है। जो 7 जन्म का कंसेप्ट है ना, कि 7 जन्म में हिंदू में चलता है, इसीलिए कि उनको आप पूछो कि 1982 में क्या हुआ था, 87 में क्या हुआ, उस समय तुम ऐसा रद्दी कपड़ा पहन के आए थे, याद नहीं है तुमको? तुम्हारी औकात बता दे। सो इन लोग का मेमोरी बहुत अच्छा होता है, तो हम कभी भी मुंह नहीं लगाते। हमने सीख लिया है कि मेमोरी क्या है, इन लोगों को 7 जन्म याद रहता है। हमको तो एक जन्म का 1 साल पूरा में याद नहीं रहता है, तो हम मान लेते हैं। तो आप लोग सबसे रिक्वेस्ट है कि कभी मुंह मत लगाइएगा, अपनी औकात में रहिएगा, और कभी भी पास्ट की याद मत दिलाइएगा उनको, क्योंकि पास्ट में वो माहिर है। जिंदगी में एक चीज याद है कि हर आदमी को हमने हॉबी की क्यों बात की कि 30 साल तक केवल जैसे पेड़ पौधा लगाना है, पेड़ पौधा हेल्थ खराब हो जाए, पेड़ पौधा लगाना बंद हो जाता है। सो ऐसा हॉबी हो जो लंबे समय तक चल सके, ये जरूर डालना जरूरी है।
हर आदमी, जापानीज लोग क्यों लंबा जीते हैं? क्योंकि उनका एक इकिगाई बोलते हैं कि एक हॉबी डेवलप कर लेते हैं कि हम क्या करना है। जापानीज, सो जापानीज लोग इकिगाई का इकिगाई होता है, आपका इकिगाई क्या है? जैसे मान लीजिए, जैसे बोल रहे थे गनवानी जी कि मैंने कुछ चीजें मैंने बनाई, जैसे पब्लिक स्पीच आपने देखा होगा, चांदवानी जी ने बहुत बार देखा है मुझे कि एक पब्लिक स्पीच मेरा हॉबी है, कॉलेजेस में जाना पढ़ाना मेरा हॉबी है, कॉलेजेस में जाके पढ़ाना मेरा हॉबी है, मेरा हॉबी है। मैं कविता लिखता हूँ, उन्होंने सही बोला, तो पब्लिक अभी भी जाते रहता हूँ कभी कभी मौका निकाल के। मैं कहानी की किताब मेरी आ रही है अभी, चौखट से चौराहे तक, तो कुछ काम इस तरह भी हो रहा है। लेकिन मैं जानता हूं कि मेरी बीवी को इससे क्या मतलब है। मेरी बीवी को मतलब है कि खाना हम कैसा बना, झाड़ू देते हैं कि नहीं, जब गंदा गंदा टॉवेल जो रख देते हैं बिछावन पे, कभी कभी भी नहा के पोछा हुआ था, उसको हटाते हैं कि जूता जो रखते हैं अंदर उस जूता वाले ड्रॉर में रखते हैं, उसको क्या मतलब है मेरे कविता कहानी से? उसका क्या काम करते हैं? Whether I am useful to her or not, that is very very important. और ये आप कर रहे हैं कि नहीं, ये आपको सोचना पड़ेगा। अब बात आती है कि कभी भी एक रिटायरमेंट कॉर्पस होता है जो आपको बहुत बड़ा पड़ता है। अब कुछ लोग पगला जाते हैं कि मेरे को 1 करोड़ मिल रहा है। अरे नौकरी चली गई है, कोई बच्चे के प्यार में बच्चे के लिए कर दिए, बच्चा लात मार के जब निकाल लिया। तो कभी भी प्यार में इतने पागल नहीं होइए। आप 18 साल के नहीं हो कि प्यार में डूब गए, आप 60 साल के हो। कुछ लोगों ने घटा उठा के लिखा हो तो 61-62 के होंगे। सो प्यार में इतने पागल मत होइए कि अपना पैसा दिए। इंपॉर्टेंट है कि जब मर जाऊं तो मैं क्या छोड़ के जाता हूं बेटे के काम आएगा। मान लीजिए हम 2 करोड़ छोड़ के जाते हैं, एक बच्चा अगर मान लीजिए 2 बच्चे हैं तो 2 करोड़ छोड़ के गए, 2 करोड़ छोड़ के गए, 1-1 करोड़ दोनों को मिलेगा, दोनों का बच्चे की पढ़ाई के लिए कर ले। हो सकता है अभी वो गाली दे, लेकिन बाद में उसका बच्चा जब बन जाएगा उस पैसे से तो याद करेगा कि पापा थे तो घटिया, लेकिन छोड़ के गए तो बेटा सेटल हो गया। सो कहने का तात्पर्य अपने को सोचना होगा कि हम क्या करें कि हम कभी भी, दोस्त आएंगे बहुत प्यार मोहब्बत में आएंगे, लोगों की जरूरत ऐसी रहेगी लगेगा कि दिल खोल के दे देना चाहिए। कभी बीवी बोलेगी, कभी हस्बैंड बोलेगा, लेकिन याद रखिएगा कि पैसा वो नहीं है जो आप कमाए हो, पैसा वो है जो आप छोड़ के जाते हो। जैसे उम्र वो नहीं है जो पास कर चुके हो, उम्र वो है जो बचे हुए। हमारी उम्र 60 साल होने जा रहा है, तो 60 साल होने, मेरी बची हुई उम्र है, जो बीत गई तो उसको ला सकते हैं क्या? कितनी भी ताकत हो जाए हम भूत बदल सकते हैं? कितना भी पैसा हो जाए, कितना भी हो जाए, हम भूत को नहीं बदल सकते हैं। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जिंदगी में पैसा कभी भी खर्च मत कीजिएगा बिना कारण का, और पैसा केवल छोड़ के जाने के लिए या बीमार में जरूरत पूरा करने के लिए, तीसरे काम के लिए। कोई आदमी बच्चा को कि हम अब विदेश भेज देते हैं, नौकरी चली गई, बच्चा को विदेश, बच्चा अपना पैसा जाए ना। यहीं पे एक एजीएम है, उनके बेटा ने पापा को खूब समझाया था। हम बोले पापा का घर भेज दीजिए, हम लोग विदेश चले। हम बोले कि बेटा को बोलो कि तुमको 5 लाख रुपए मिलता है ना, एक पापा के लिए 1 रूम का घर खरीदो तब तुम जाओगे। बहुत हमको गाली दिया होगा, चुन चुन के गाली दिया होगा बेटा ने, लेकिन अंत में वो खरीदने के चक्कर में उसने मेहनत 5 साल किया, उस बीच में उसका नंबर आ गया, उसको स्कॉलरशिप मिल गया। अभी जब उसको 92 लाख का पैकेज मिला पहली बार में, तो बोला कि अंकल के चलते, अंकल को हम बहुत गाली दिए थे, अब महसूस होता था अंकल सही बोल रहे थे कि अंकल ने जो किया उसके चलते हमने पढ़ाई की, नहीं तो प्यार में था और 5 लाख का नौकरी पकड़ोगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में। तो हम आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि पैसा को कभी बर्बाद मत कीजिएगा। पैसा जो भी है वो छोड़ के जाए, धीरे धीरे ब्याज आ रहा है, आराम की जिंदगी जी रहे हैं, आपके लिए है। जरूरत कैसा हो कि एकदम ऐसा जरूरत है जिसकी वजह, लेकिन शादी में खर्चा कर दिए बहुत सारा। कौन शादी में, एक शादी का बता दीजिए जिसको याद होगा कि खाना में क्या खिलाए थे आप। मेरी शादी सारे लोगों को याद है, जानते क्यों? कि मेरी शादी में पूड़ी और आलू का सब्जी मिला था और एक लड्डू था। सारे लोग जो डीएमडी बन गए हैं वो लोग बोलते एक ही शादी याद है संजय का, कि बस में गए थे, कोई गाड़ी उड़ी नहीं था, अब बस भी फटीचर टाइप का बस था,
उस बस में लड़की लड़का भी गया था और सारे दोस्त भी गए थे और पूरा शादीशुदा, क्योंकि मैं प्रिंसिपल ही उसको नापसंद करता था। तो प्रिंसिपल ही नापसंद करता, लेकिन शादी तो 30 साल अच्छी कट गई। मेरी माँ 3 साल से बेड पे है, अगर वो बीबी 3 साल तक अगर देख ले रही है, और आज तक मैंने लैट्रिन साफ नहीं किया, आज तक लैट्रिन साफ नहीं किया, 3 साल से बेड पे, तो ये तो सफल है ना, चाहे जैसे भी है। और तब जब उसके घर में पैसा भी था, मेरा प्रिंसिपल था कि मैं कोई भी मैरिज करूंगा तो ऐसा नहीं करूंगा। इसका मतलब है कि शादी में भी खर्च करने का कोई परिणाम नहीं होता है। अच्छी अच्छी शादियां होती है, और भाषण मत सुनिए जो सुनते हैं फिल्म दुनिया वाले देते हैं, और तीन महीने में इतने प्यार होता है कि तलाक हो जाता है। तो ये चीज समझना है कि हमको पैसा नहीं खर्च करना है, क्योंकि हमारा अर्निंग खत्म हो रहा है। वही काम कीजिए जो जरूरी है, जो जिंदगी में नहीं कर पाए जिंदगी के बाद करेंगे। नॉर्मल मिलने जाना है, आपका कॉन्शियस डिसीजन होना चाहिए कहां जा रहे हैं। ये नहीं कि बच्चे के प्यार में आ गए तो बच्चे के प्यार में पूरा रहे, चलो वहीं जाते हैं, बाद में लात मार के निकाले जाओगे। भाई जो आपको बिना इनकन्वीनियंस के जो कर सकते वही करो। हम दूसरे के बच्चे, आपके बच्चे जन्म हुए तो दूसरा कोई पाला था, तो जरूरत है तब तक रहेंगे, हमेशा कभी नहीं करेंगे। अपनी जिंदगी देके दूसरे को बनाने की कोशिश कभी मत कीजिएगा, नहीं तो जिंदगी बहुत कठिन होगा। एक मैंने लिखा है, यादों के भय में एक पल हमारा। याद रखिए कि जब कभी आप छोड़ के जा रहे हैं, मिलने पर एक चमन में एक गुल हमारा। जब याद करें आप लोग अपनों का, तो उन यादों में एक जिक्र हमारा। अगर ये करके आप ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं तो आपको याद किया जाए। लोग जाने के बाद आपको याद, मैं उन लोगों को नहीं बोलता हूं जो मेरे दोस्त हैं जो दिखाई देते हैं, उन लोगों को बोलता हूं जब पटना चला गया था, आने का कोई उम्मीद नहीं था, तब फोन करते थे, संजय सर कैसे हो, संजय कैसे हो, या तो हमको याद आता है कि हाँ वो लोग मेरे अपने थे। क्योंकि यहां से जाने के बाद भी जब लौटने का कोई कारण नहीं था, पटना आने का उनका कोई कारण नहीं था, तब हुआ। और तब मुझे लगा कि मैं, मालती मेहता बोली कि हम संजय मिलने जा रहे हैं, हम गाड़ी रोक के एक दिन रुकते हैं, 2-4 घंटा रुकेंगे, तुम्हारे से मिल जाएंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक कलीग जो मुझे बचपन में सिखाई है, बैंक जब ज्वाइन किया था, उसको अच्छा लगा कि मैं संजय से मिलने आऊं। और काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी में हर कोई काट देता है, जिंदगी ऐसे जियो कि एक मिसाल बन जाए। क्योंकि याद रखिएगा कि कभी जो आप जिंदगी शुरू करें, तुलसीदास कितने साल में रामचरितमानस लिखे? 64 साल में ना, और जंजल में समा गए। सो जिंदगी खत्म नहीं हुई है। हो सकता है कि आप अभी जहां हो, आने वाला कल में इससे ज्यादा सम्मान मिले। सो ये जो 30 साल है वो छोटे मोटे काम नहीं है। हो सकता है 30 साल में आप मिसाल करने जा रहे हो। अभी मैं अपनी दोस्त की बीवी को देखा कि साहित्य अकादमी मिला, सेंट्रल वाला बोल रहे हैं, आजकल अकादमी मतलब भोपाल वाला जो होता है हर को मिल जाता है। तो मिला, मैंने अभी जस्ट उसकी वाइफ का देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई कि उसकी वाइफ को रिटायर किया है, उसको भी मिल गया है, उसको साहित्य अकादमी का मेन अवार्ड मिला हुआ है। मेरे अंडर में डिप्टी मैनेजर थे, उनकी वाइफ को भी अभी इस बार मिला है। सो इसका मतलब है कि उम्र नंबर होते हैं, जीना बंद किए कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना इंटेक जरूर सुधारिएगा। इंटेक क्या होता है, हम लोग को आदत होता है कि शाम को आए क्राइम पेट्रोल देखे या लड़ लिए। मेरे घर में मेरी दादी एक बात बोला करती थी, हम आपको रिपीट करेंगे, वो मैंने आप लोग जानते होंगे हो सकता है। मेरी दादी बोला करती थी कि शाम को अपनी वाइफ या हस्बैंड से मत लड़ो, क्या पता तुम ना जरो, क्या पता हो ना जरो। सो हम लोग लक्की लोग हैं जो यहाँ आए हैं, लक्की लोग, नहीं तो कितने लोग के यहाँ बांस से आने लगा होगा। टाइम सही है, 11:35 हो गया। सो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि थॉट का इंटेक, क्योंकि अब आप अकेले बैठोगे तो थॉट का इंटेक सुधारिएगा। मैं मोटा हूं तो भगवान मेरे को मोटा नहीं बनाया, खाएं ज्यादा और काम कम किए इसलिए मोटे। मैं बहुत अदब से बोलता हूं कि मैं अगर मोटा हूं तो इसलिए नहीं हूं कि खाना ज्यादा खाए काम कम, और कोई कारण नहीं है मोटा। कैलोरीफिक बिल भगवान की केवल इसके साथ इनायत रही है। मैंने एक दिन जोड़ा कि खाना हम 6200 कैलोरी एक्स्ट्रा खाते हैं तो 1 पाउंड बढ़ता है, उसको जोड़ा मैंने कल्पना के आधार पे, तो मेरा वेट निकला 968 kg। ईश्वर की अनायत है कि मैं 82 kg हूं। क्यों जानते हैं? क्योंकि शरीर का एक एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, लैट्रिन के रूप में, पेशाब के रूप में, स्वेटिंग के रूप में निकल जाता है।
माइंड का क्या स्केलेटरी सिस्टम है? माइंड में कोई स्केलेटरी सिस्टम नहीं होता है। एक थॉट में एक थॉट को आप बाहर नहीं निकल सकता है, वहां रिप्लेसमेंट सिस्टम काम करता है। अगर कोई खराब थॉट आ गया तो आप खत्म हो जाओगे उसको बढ़ाते बढ़ाते। कभी बॉस ने आप लोगों को डांटा होगा, उसी को दिन भर सोचते हो तो कितना टेंशन हो जाता है। एक घटना सोचते हो कितना, और वाइफ को अनुभव होगा, अरे आज नहीं है, 7:30 बजे रोज आ जाते थे, फोन कर देते थे, क्यों नहीं आ रहे, परेशान हो जाते हो कि नहीं? सो माइंड इज ए ग्रेट मैग्नीफायर, वो 1000 टाइम बढ़ा देता है छोटी सी घटना में, 1000 टाइम बढ़ा देता है। इसका मतलब है प्रॉब्लम वो नहीं होता है जो प्रॉब्लम होता है, माइंड जो बिहेव करता है उससे प्रॉब्लम बढ़ता है। सो आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट, आप आज जिंदा बचे हो ये तो पता है, हम लोग सब लक्की लोग हैं जो लोग आज जिंदा हैं। तो माइंड में क्या है कि सपोज कीजिए कि मेरा थॉट 8 से 11 मैंने लड़ाई की, हस्बैंड वाइफ बैठे हुए हैं 2 4 5, तो लड़ाई कर ली। अब लड़ाई कर ली, अब सो गए, तो रात भर तो जिंदा बचे हैं। इसका मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम काम किया, सर्कुलेटरी सिस्टम काम किया, नर्वस सिस्टम काम किया है। इसका मतलब रात भर हम यही सोचते रहे होंगे। तो क्या हुआ, सुबह थका हुआ महसूस करते हैं। जब आप सोए हैं तो कोई भी अगर आइंस्टीन का E=mc² जानता होगा तो जानेगा कि कभी भी आदमी सोने के बाद थका हुआ महसूस करता है तो कहीं ना कहीं उसके थॉट प्रोसेस में प्रॉब्लम, क्योंकि कभी भी एनर्जी को खत्म नहीं किया जा सकता है, एनर्जी कन्वर्टेबल है। इसका मतलब है कि अगर आप रेस्ट लिए हैं, एनर्जी सेव किए हैं, तो आपके पास एनर्जी होना चाहिए, सुबह थका हुआ महसूस। सो मेरा पहला रिक्वेस्ट होगा, इंटेक शाम का सुधारने। 8 से 9 बजे का इंटेक होता है, 8 से 11 सोने के 3 घंटे पहले, खराब बात नहीं की। दूसरा, सुबह उठते उठते नहीं लिखे। आप उन लोगों में हैं जिन्होंने ब्लॉटिंग पेपर यूज किया होगा। ब्लॉटिंग पेपर में स्याही भीग जाता था, सुखा पाते थे कुछ। अगर सुबह सुबह लड़ लिए, गाली गलौज कर लिए, हत्या बलात्कार का न्यूज पढ़ लिए, तो आप खुश रह सकते हो क्या? इसीलिए हम लोग मुंह बनाए रहते हैं। सो ये याद रखिएगा हमेशा कि कभी भी थॉट प्रोसेस में रात को 8 से 11 मत लड़िए और सुबह 6 से 10 मत लड़िए। और आप लोग तो लक्की लोग हो कि इन्होंने, नेता लोगों ने हम लोग को 2 सैटरडे का छुट्टी दिलवाया था। 2 सैटरडे को छुट्टी इसीलिए तो दिलाया था ना कि हम लोग 10 से 5 लड़ लें, क्योंकि आप छुट्टी नहीं कर सकते। हम सब लोग, मैडम लोग बोली कि काम बहुत, हस्बैंड बहुत काम करते हैं, तो भैया अब तो रोज टाइम है ना, तो 10 से 5 लड़ो लो। अब जिनकी विवाह